आज से आम लोगों के लिए राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर के बाहर खड़े हैं। रामलला के दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ रही है वो रामलला देखने में कैसे है। आप घर बैठे रामलला का दिव्य दर्शन करें। हम आपको प्रतिमा से जुड़ी वो अद्भुत अकल्पनीय जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। 500 साल बाद प्रकट हुए रामलला। बाईस जनवरी 2024 दिन सोमवार दोपहर 12:05 से शुरू हुए अभिजीत मुहूर्त में रामलला का पूजन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जा चुका है। मुहूर्त के आखिरी 1 मिनट 24 सेकंड या कहें कि 84 सेकंड में रामलला ने 140 करोड़ भारतवासियों के उस सपने को पूरा कर दिया जिसकी प्रतीक्षा 500 साल से सनातनी समाज कर रहा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य स्वरूप की आभा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अयोध्या में साक्षात प्रभु राम उतर आए हैं। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। दशम अवतार यानी रामलला की प्रतिमा। भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की मासूमियत और कोमलता साफ झलक रही है। रामलला की प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। तस्वीरों में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। कानों में कुंडल तो पैरों में कड़े पहने हुए हैं। रामलला ने सोने का कवच कुंडल, करधन, माला धारण की हुई है। रत्न जड़ित मुकुट का वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है। रामलला के मुकुट में 9 रत्न सुशोभित हैं और गले में सुंदर रत्नों की माला है। मूर्ति के नीचे आभा मंडल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की गई है। रामलला की मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। रामलला की मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है, जिसकी आयु हजारों साल होती है। भारत में नई ऊर्जा है,
भारत में आज नई किरण है और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। रामलला की मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। प्रतिमा की ऊंचाई कुल 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति के हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन रोली लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रामलला के दरबार में उमड़ी भीड़, साधुओं की टोली और राम दरबार में मौजूद 8000 से ज्यादा वीआईपी रामलला की एक झलक पाने के लिए व्याकुल थे। जैसे ही दर्शन का मौका प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को मिला, हर कोई रामलला के दर्शन के बाद खुद को धन्य समझने लगा। रामलला की मूर्ति इतनी खूबसूरत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। हम आपको बताते हैं कि रामलला की मूर्ति सनातनी समाज को कितने दुर्लभ दर्शन करा रही है। दशम अवतार वाली रामलला की प्रतिमा। मूर्ति में रामलला के साथ ही विष्णु जी के 10 अवतार के भी दर्शन हो रहे हैं। इनके साथ मूर्ति के ऊपरी हिस्से में ओम, पद, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। विष्णु जी के दशावतार में 7वें अवतार श्री राम जी हैं। रामलला की प्रतिमा में सनातनी शुभ चिन्ह और विष्णु जी के सभी 10 अवतार साफ देखे जा सकते हैं। रामलला पीतांबर से सुशोभित है और हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। रामलला ने सोने का कवच कुंडल, करधन, माला धारण की हुई है। रत्न जड़ित मुकुट का वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है। रामलला के मुकुट में 9 रत्न सुशोभित हैं और गले में सुंदर रत्नों की माला है। भगवान रामलला की कमरबंद भी सोने से बनी है। रामलला के आभूषणों में रत्न, मोती, हीरे शामिल हैं। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जबरदस्त उत्सव मनाया जा रहा है। राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामलला की प्रतिमा का दिव्य स्वरूप देखकर हर कोई दंग है। खास तौर से जिस सनातनी परंपराओं, वेद और पुराणों का इस प्रतिमा में समायोजन किया गया है वो वाकई कमाल का है। जरा देखिए विष्णु जी के 10 अवतारों वाली प्रतिमा में कौन कौन से अवतार हैं। दशम अवतार वाली रामलला की प्रतिमा। अयोध्या में रामलला के साथ ही विष्णु जी के 10 अवतारों के भी दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया था। मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु जी ने पुष्पप्रदा नदी किनारे मत्स्य अवतार लिया था। विष्णु जी ने वैशाख माह की पूर्णिमा पर कूर्म के रूप में दूसरा अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष्णु जी ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को धारण किया था। भगवान का तीसरा अवतार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ। वराह यानी शुक्र, इस अवतार का मुख शुक्र का था। नृसिंह अवतार विष्णु जी का चौथा अवतार है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नृसिंह जयंती मनाई जाती है। विष्णु जी ने 5वां अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन के रूप में लिया। वामन देव ने असुर राज बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। विष्णु जी का छठा अवतार परशुराम है, जिन्हें प्रतिमा में साफ देखा जा सकता है। श्री राम के रूप में विष्णु जी ने 7वां अवतार लिया था। श्री राम ने रावण के साथ ही उस समय के सभी असुरों का वध किया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। भगवान बुद्ध को विष्णु जी का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार है। कलयुग के अंत में विष्णु जी कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा सनातनियों के लिए रामबाण बन चुकी है। 500 सालों का इतिहास बदल चुका है और रामलला के भक्त एक नया इतिहास बनाने के लिए निकल चुके हैं। श्री राम 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 राम
राम श्री राम राम